जब राजा झोपड़ी के पास पहुंचे, देखा उसका मित्र, उसकी मित्र की पत्नी, दोनों पहले से और बदतर हाल हो गया था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए रो रहे थे। राजा देखे तो राजा को चिंता हो गई। राजा लगे प्रश्न करे, मित्र क्या हुआ? जब लकड़हारे ने अपने मित्र को देखा तो उसकी जो रुदन थी और बढ़ गई, लगा चिल्ला चिल्ला के रोने। राजा बार बार प्रश्न कर रहे हैं, मित्र बताओ क्या हो गया? कोई दुश्मन देश का राजा तुमको लूट के चला गया, या तुम कोई मदिरा पान कर रहे थे, सब खत्म कर दिए, क्या हो गया? बार बार प्रश्न कर रहे हैं राजा लकड़हारे से, लेकिन लकड़हारा आवाज़ नहीं दे पा रहा है, बार बार रो रहा है। काफ़ी समय तक रोता रहा राजा को देख करके। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम बाद रोना बंद किया। फिर राजा ने प्रश्न किया कि मित्र क्या हो गया? ये सारे जंगल तुम कहाँ नष्ट कर दिए? इतना बड़ा चंदन का जंगल सब खत्म हो गया, केवल 10-15 पेड़ बचे हैं, और तुम पहले से और बदतर तुम्हारी हाल हो गई है। तुमको तो बहुत पैसा वाला होना चाहिए। ये सारे जंगल कहाँ गए? कोई दुश्मन देश का राजा आकर के लूट गया, या तुम मदिरा पान जुआ में हार गए? तो लकड़हारा ने कहा, महाराज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना तो दुश्मन देश का राजा आके लूट गया, ना तो मैंने मदिरा पान किया, ना मैंने जुआ खेला। तो राजा को और चिंता हो गई। फिर पूछा राजा ने, तो किया क्या किया? सारे जंगल खत्म हो गए और तुम पहले से और बदतर हाल में हो गए हो। आखिर हुआ तुम्हारे साथ क्या? जो सारे पैसे तुम्हारे खत्म हो गए, सारा जंगल खत्म हो गया, और तुम्हारी हालत पहले से और बुरी हो गई है। तो लकड़हारे ने कहा, महाराज जो मैं पहले करता था वही अब भी करता हूँ। कहे मतलब? कहे महाराज जो मैं पहले करता था वही अब भी कर रहा हूँ, लेकिन पहले ज़्यादा कमाई होती थी, अब तो कमाई नहीं हो रही है। तो महाराज बोले, क्या कर रहे थे पहले? कहे महाराज मैं पहले लकड़ी को काटता था, उसको जला करके कोयला बनाता था, और कोयला बना करके उसको बाजार में बेचता था, पहले अच्छा पैसा मिलता था। अब तो मैं काटता हूँ, जलाता हूँ, कोयला बहुत थोड़ा बहुत निकलता है, नहीं तो निकलता ही नहीं। राजा सर पे हाथ मारे, कहे मित्र तुमने क्या कर दिया? चंदन की लकड़ी का कभी कोयला बनता है? तुम्हारे नाक में दुर्गंध सुगंध भी नहीं आई चंदन की लकड़ी की। राजा सर पे हाथ मार करके वहीं बैठ गए और सोचने लगे। फिर राजा ने विचार किया, अगर मैं इसको इतना कहूँगा तो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इसको इतना ज्ञान तो है नहीं चंदन की लकड़ी का और आम की लकड़ी का। कोई बात नहीं। तो उसने कहा, मित्र ऐसा एक काम करो तुम। लकड़हारे ने कहा, ठीक है बताओ मित्र मैं क्या करूँ अब? कहे मित्र ऐसा करो, तुम एक चंदन की लकड़ी को तोड़ो, मोटा सा एक टहनी को तोड़ो, और टहनी को ले जा करके बाजार में उसका मोल निकालो। बेचने की जल्दी मत करना, केवल मोल निकालना, भाव निकालना। लकड़हारे ने चंदन की लकड़ी को काटा, कांधे पे रखा और बाजार में ले चला। जब पहले दुकान पे पहुंचा तो दुकानदार ने कहा, इसका मैं 1 लाख रुपए दूंगा। लकड़हारे को आश्चर्य हुआ, लेकिन महाराज की बात थी कि बेचने की जल्दी नहीं करनी है। फिर उसने उस दुकान से अपना लकड़ी लिया, फिर अगले दुकान पे गया थोड़ी दूर पे। दूसरे वाले ने कहा कि मैं तुमको 2 लाख दूंगा। ऐसे करते करते हर दुकान पे 1-1 लाख बढ़ता गया। जब 10 दुकान पे पहुंचा, वहाँ से निकला तो सर पे हाथ रख करके वहीं लगा चिल्लाने, जोर जोर से रोने। उसके मन में हुआ कि मैंने क्या कर दिया? मैंने इतना सारा धन नष्ट कर दिया, जला डाला। वहीं जोर जोर से रोने लगा। तो मैं उस लकड़हारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी आप की बात कर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में कितनी अच्छाइयों को नष्ट कर रहा हूँ, भगवान की भक्ति से विमुख होता जा रहा हूँ। इसलिए अपने मन को एकाग्रचित करके भगवान की भक्ति करो, जीवन में कल्याण होगा। बोलिए जय सिया राम जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री वासुदेवाय।
नंदनाय श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।